भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आ गए। मथुरा में गुरुजी की आज्ञा से उन्हें विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया उज्जैन सांदीपन आश्रम में। अल्पकाल में ही बहुत विद्या अर्जित करके भगवान वापस आ गए। 14 वर्ष बीत गए। एक दिन भगवान के मन में प्रेम जागा गोपियों के प्रति और भगवान ने अपने नित्य सखा श्री उद्धव जी को अपने पास बुलाया और पास बुलाकर कहा, मैं व्रजवासियों के बिना जी नहीं पाता हूँ, उनके बिना मेरे मन में शांति नहीं है। कोई ऐसा उपाय करो जिससे उनसे मिलना हो जाए, या तुम उनकी खबर लेकर आओ मेरे पास। क्योंकि भगवान जानते थे कि उद्धव जी क्या हैं, ज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, पर कहीं ना कहीं भक्ति की इनके अंदर क्या है, कमी है। कहा वह भक्ति भर जाए तो यह पूर्ण क्या हो जाएंगे, परमात्म तत्व हो जाएंगे। ऐसा सोचकर भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। और जब भागवत में वर्णन आया, उद्धव जी जाने लगे तो श्री कृष्ण के आंखों से आंसू आने लगे। व्रज ग्वालों को, व्रज गोपियों को याद करके तो उद्धव जी कहते हैं, क्या संदेश देना है? कहा बस होकर आओ, संदेश प्राप्त हो जाएगा, यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा और वहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा इतनी आगे निकल जाती है ना, वहाँ पे शब्द रहते ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ग्वालियर में आश्रम पर रुके हुए थे। तब किसी ने कहा, महाराज जी एक बहुत बड़े संत आए हैं यहाँ पर, आज्ञा दे तो मिलने चलें। स्वामी जी उनसे मिलने गए। कहते हैं आधा घंटा 30 मिनट दोनों संत एक दूसरे से मिले और बात तक नहीं की। 30 मिनट हुए, दोनों एक दूसरे को प्रणाम करके वापस आ गए। तब स्वामी जी के शिष्यों ने पूछा, महाराज जी कोई बात नहीं हुई वहाँ पे, आपस में कोई चर्चा नहीं हुई? तो स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने कहा बात तो हुई पर तुम्हें सुनाई नहीं दी। संतों की बातें कैसी हैं? बहुत गूढ़ होती हैं। जो केले के पात पात में पाती है, त्यों संतन की बात बात में बाती है। केले का वृक्ष देखा है ना, उसमें पत्ते के अंदर क्या होता है, पत्ता होता है। महापुरुषों के बातों में क्या होता है, कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई ऐसी दिव्यता छुपी होती है जिसके बारे में जानकारी होती नहीं। हम भागवत का श्रवण करते आए, जितनी बार संतों महापुरुषों ने श्राप दिया लोगों को, उनका क्या हुआ, कल्याण ही हो गया, उद्धार ही हो गया। अब जब जाने लगे उद्धव जी, तो उद्धव जी निकलने की तैयारी करने लगे तो भगवान ने अपना पीतांबर उद्धव जी को पहना दिया, अपना ही रथ दे दिया। अब उस रथ पर चढ़ के उद्धव जी कहाँ आए, वृंदावन। अब शाम का समय था, गौ माता चर के आ रही थी, सब तरफ धूल ही धूल थी। उस धूल में यह रथ निकला उद्धव जी का, तो सबको क्या लगा, कौन आया है, हमारा कृष्ण लौट कर आया है। वैसा ही रूप था, चाचा के पुत्र थे, मित्र थे, बृहस्पति महाराज जी के शिष्य थे, विद्वान थे, कोई कमी नहीं थी किसी बात की। अब जैसे ही उतरे नंद बाबा के घर, तो नंद बाबा ने हृदय से लगा दिया, उन्हें लगा कृष्ण आया है और आंखों से आंसू आने लगे। तो जब आंखों से आंसू आए, कश्चित महाभाग सखा नशूर नंदन, तब एहसास हुआ कि कृष्ण नहीं है, कौन है, ये तो अन्य कोई है। तब उन्हें देखकर श्री नंद बाबा कहते हैं, मैं धन्य हो गया कि आज श्री कृष्ण का मित्र हमारे पास आया है।
इस प्रकार बहुत प्रकार से वंदना की और पूछने लगे क्या हुआ, भगवान कृष्ण कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी स्थिति है। और ऐसे पूछते पूछते उन्हें रोना आ गया। और रोना भी साधारण नहीं, बहुत ऐसा रोना कि उनका रोना देखकर उद्धव जी का भी हृदय क्या होने लगा, पिघलने लगा। तब श्री नंद बाबा को रोता देख उद्धव जी उन्हें शांत कराने लगे। इतने में क्या हुआ, यशोदा माता रोने लगी, कहने लगी क्या तुम्हारे कृष्ण को हमारी याद नहीं आती, क्या उसे इतना सब कुछ पसंद आ गया है, वहाँ की दिव्यता इतनी पसंद आ गई कि मैंने इतने साल उसे पाला, वह मुझे भूल गया है, उसे मेरी याद तक नहीं है। तब उद्धव जी विचार करने लगे भगवान ने भेजा है इन्हें समझाने के लिए, और अगर अभी ज्ञान देना प्रारंभ किया तो बात इन्हें समझ आएगी नहीं। तो उद्धव जी धीरे धीरे विचार करके कहने लगे क्यों रोते हो, वह परमात्मा सर्वव्यापक है, यहाँ भी है वहाँ भी है। जहाँ याद करोगे वहाँ तुम्हारे सामने क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। वह निर्द्वंद है, किसी के बंधन में नहीं आता है। तब माता जी रोते हुए कहने लगी तुम जिसकी बात कर रहे हो बंधन में नहीं आता है, उसे तो मैंने रस्सियों से बांधा है और डंडे से क्या है, मारा है। उद्धव जी कहने लगे मेरी बात यहीं कट गई। कहा वो तीनों गुणों से रहित है, उसमें कोई गुणातीत है, उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता, कोई गण उसमें रुक नहीं सकता। तो नंद बाबा कहने लगे एक गुण तो हमने उसमें देखा था। कहा कौन सा। कहा जितने समय यहाँ रहा चोरी करता रहा, लोग कहते थे इसमें कौन सा गुण आ गया है, चोरी का। अब चोरी का गुण कौन सा होता है, तमस गुण होता है। उद्धव जी कहने लगे यहाँ भी बात कट गई। कहा आया था समझाने और क्या करना पड़ रहा है, मुझे ही समझना पड़ रहा है। पर अब नंद बाबा ने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराया, रात्रि को विश्राम कराया। प्रातःकाल नगर पूरे वृंदावन में बात फैल गई तो कौन आया है, भगवान कृष्ण का सखा आया है। अब सखा की बात सुन के गोपियाँ भी आ गई, ग्वाल भी आ गए, सब मिलने आ गए। कहा देखिए जो सही, ऐसे नहीं सूचना देने आया हो। तो कुछ गोपियों को लगा कि अक्रूर आ गया है, अक्रूर आगतम किम वा। उन्हें लगा पहली बार अक्रूर आया था, किस लिए, भगवान को लेने के लिए, कि चलो क्या हुआ है, वहाँ पे मेला लगा है। और वहाँ जाके क्या किया, उसने कंस को मरवा दिया। हो सकता है इस बार हमें लेने आया हो, चलो अब कंस का 12वां करना है, पिंडदान करना है, तो हो सकता है हमें इसलिए बुलाने आया हो। तो अब इस प्रकार बहुत सी बातें होने लगी। जब इस प्रकार चर्चाएं चल रही थी तो गोपियों ने पूछ लिया कैसे आना हुआ, तुम्हें भेजा गया है या तुम स्वयं चले आए हो। तो अब गोपियां बता रही थी, पूछ रही थी उद्धव से। तो उद्धव जी कहने लगे क्यों परेशान होती हो, मुझे भगवान ने ही भेजा है तुम्हारे लिए, और कहा है वह सब स्थानों पर व्यापक है। जहाँ तुम याद करोगे वहाँ क्या होता है, प्रकट हो जाता है। तब गोपियाँ हंसने लगी, ये तो और हमसे ज़्यादा पागल आ गया है। जिस कान्हा को हमने अपने हाथों से उठाकर खेला है, मक्खन खिलाया है, चोरी करते देखा है, और हमें क्या कहता है कि सब जगह प्रकट हो जाता है। कहा अगर प्रकट होता है तो अभी प्रकट कर। अब फिर उद्धव जी संशय में पड़ गए। कहा यहाँ कैसे प्रकट करूं। कहा तुमने तो बोला प्रकट होता है। अब इस प्रकार गोपियों के आगे राधा रानी जी बैठी थी। इसका वर्णन अनेक व्याख्याकारों ने, प्रसंगकारों ने अपने अनुसार किया है। कहते हैं जब मुख्य गोपी बैठी थी उसके नज़दीक एक भ्रमर आ गया। अब भ्रमर उनके चरणों के नज़दीक आकर घूमने लगा।
अब गोपियां भ्रमर को देखकर और उद्धव जी को ताना मारने लगी, हे भ्रमर, लगता है तू भी मथुरा से आया है और तू भी कैसा है, निष्ठुर है। अभी तो हमारे प्रेम के पराग को ले रहा है, अच्छे से ले रहा है, फिर जब संचित कर लेगा और हमारे मन में उत्कंठा होगी तू हमारे पास रहे, तब तू भी कृष्ण भगवान की तरह हमको छोड़ के यहाँ से भग जाएगा। कहा इस प्रकार चर्चाएं चलने लगी तो गोपियों ने बहुत सुंदर वर्णन किए। कहा हमें पता है तू ठग है। कैसा ठग है? तूने बाली को भी कैसे मारा था? छुपकर मारा था। कहा वो शरपंखा तेरे से प्रेम की विनय करने आई थी और तूने क्या कर दिया? उसे कुरूप बना दिया। तेरा मालिक भी ऐसा है और तू भी कैसा है? उसी के समान। कहा तेरा मालिक कैसा हमें धोखा देकर गया। कहा वामन के रूप में किसको धोखा दिया? बलि को धोखा दिया। कहा लगता है तू भी हमें क्या देकर जाएगा? धोखा देकर जाएगा। अब भगवान के सखा को डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती थी, तो उस भ्रमर के माध्यम से कह रही थी। अब जो जो गोपियों ने कहा सुखदेव महाराज जी बता रहे थे और वही श्लोक क्या बन गए? भ्रमर गीत बन गए। इतने सुंदर उदाहरण दिए कि स्वयं उद्धव जी विस्मित हो गए। कहा मैं सोच के निकला था यह तो अज्ञानी होंगी, गंवार होंगी, इन्हें ज्ञान नहीं होगा, पर इन्हें तो सब कुछ ज्ञान है, इन्हें समझाऊं क्या? पर पुनः प्रयास किया समझाने का। तब गोपियों ने उद्धव जी से कहा उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक होयो सो गयो श्याम संग, एक होयो सो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईश हो, कौन आराधे हो, मन ना भये 10-20, उद्धव मन ना भये 10-20। का 10-20 मन थोड़ी है, एक ही मन है। और एक कहाँ चला गया? कृष्ण के पास। गोपियों का ऐसा प्रेम देखकर भावुक हो गए उद्धव जी। विचार करने लगे मैं आया था समझाने और अब उनके चरणों में गिर गए और उनके चरणों की धूलि क्या करने लगे? अपने मस्तक पर लगाने लगे। और महापुरुषों ने इस पे अलग अलग वंदना की है। कहा वही जीवन धन्य है जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र 1000 कहा द्वार पे हजारों हाथी हैं। इंद्र से कुछ ना ही घटी है। इंद्र की पदवी के समान उसकी पदवी है। पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। का स्त्री सुंदर हो पर नाक कटी हुई हो, वो सुंदर लगेगी? कुरूप लगेगी। कहा सब चीजें प्राप्त हो जाएं पर भगवान की भक्ति नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। अब इस प्रकार उद्धव को ज्ञान मिला। उद्धव लौट कर आए और भगवान को उल्हाना देकर कहने लगे। क्या कहा? हे कृष्ण, तुम गोपियों ग्वालों को छोड़कर यहाँ क्यों रुके हो? समझ नहीं आया मुझे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा जितना प्रेम उनका मेरे से है उतना ही मेरा भी उनसे है। कहा फिर चलो वृंदावन। जो जाने को तैयार नहीं था वो क्या कह रहा है? चलो वृंदावन। भगवान ने कहा देखो अभी अभी कंस मरा है। कंस का ससुर कौन है? जरासंध। वो अब आक्रमण करेगा। अगर वहाँ चले तो मथुरा वालों की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो कहा ठीक है।
तो मथुरा में रह लेते हैं, उनको यहाँ बुला लेते हैं। कहा अगर उनको यहाँ बुला लिया तो मथुरावासी और ब्रजवासी आपस में सेट हो ही नहीं पाएंगे। कहा क्यों? कहा मथुरा वालों ने हमारा ऐश्वर्य देखा है, हम जैसे ही आए धनुष तोड़ दिया, जैसे ही आए राक्षसों को मार दिया। यहाँ पे सब ज्ञानी लोग रहते हैं और वहाँ पे सब कैसे हैं? प्रेम भक्ति से परिपूर्ण। हमें यहाँ पे सब क्या मानते हैं? राजकुमार। और वहाँ के लोग हमें कैसे बुलाएंगे? ओ कान्हा, ओ कृष्ण, इधर आ। अब उनके सामने किसी ने ऐसा कह दिया तो मथुरावासी तो सहन कर ही नहीं पाएंगे, आपस में ही झगड़ा हो जाएगा। कहा ठीक है, फिर कभी कभी तो चल सकते हैं मिलने के लिए। भगवान ने कहा अगर कभी कभी मिलने गए और जरासंध को पता चल गया तो क्या करेगा? मथुरा पे आक्रमण न करके कहाँ करेगा? वृंदावन पर आक्रमण करेगा। कहा वो भी मुझसे सहन नहीं होगा। इस प्रकार भगवान ने उद्धव जी को जवाब दिया और उद्धव जी जब चरणों में गिर गए तो भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा तो उद्धव जी ने क्या देखा कि एक लोक है, उस लोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका के साथ विराजमान हैं। अनेक गोपियां चमर झुला रही हैं, देवता गण उनकी स्तुति कर रहे हैं। उद्धव जी देखकर प्रसन्न हो गए, कहने लगे प्रभु जगत के वास्ते आप ब्रजवासियों से भिन्न हो, पर हकीकत में वह आपके अभिन्न हैं। ना कभी वो आपसे अलग होते हैं, ना कभी आप उनसे अलग हो पाते हो। भगवान ने उपदेश देते हुए कहा यही भक्तों के साथ मेरी लीला है। मैं कभी अपने भक्त से दूर जाता ही नहीं। कोई नेत्र बंद करके विचार करे तो मैं सदैव उसके क्या हूँ? साथ ही रहता हूँ, बस उसको देखना है। आहे तो सांगड भगवान निर्मल नेणन सांडिस ठाए। आहे तो सांगड भगवान निर्मल नेणन सांडिस ठाए। और इसको हिंदी में अगर गाएंगे तो बहुत सुंदर भजन है। जरे जरे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख। ओ जरे जरे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। कहा हर कण कण में, हर क्षण क्षण में परमात्मा साथ है और व्याप्त है। इस प्रकार कहकर श्री सुखदेव महाराज जी द्वारा दशम स्कंद के पूर्वार्ध को विराम दिया गया। उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ। श्री सुखदेव महाराज ने उत्तरार्ध में कहा परिषद कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जरासंध के पास चली गई और कहा हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया है। तो जरासंध को क्रोध आ गया। 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया और कितनी सेना लेकर? 23 अक्षौणी सेना लेकर। महाभारत में कितनी सेना थी? महाभारत के युद्ध में कितनी सेनाएं थी? 18। कितनी? 11 किसके पास थी? कौरवों के पास। और 7 किसके पास थी? पांडवों के पास। इन सबसे भी अधिक सेना किसके पास थी? जरासंध के पास। इतना वीर, पर 17 बार ही भगवान से हार गया। 18वीं बार इसकी दोस्ती हुई काल यवन के साथ। काल यवन को निकला युद्ध करने के लिए, तो भगवान ने उसे भगाया तो भगवान एक गुफा में चले गए। गुफा में जाकर छुपे तो वहाँ पर एक राजा सो रहे थे जिनका नाम था मुचुकुंद। भगवान ने अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल दिया। जैसे ही काल यवन उस गुफा में गया तो मुचुकुंद को क्या मारी? लात मारी। जैसे ही लात मारी मुचुकुंद उठे
उन्होंने जैसे ही कालयवन को देखा और कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। कहते हैं मुचुकुंद बहुत प्रतापी राजा थे। देवासुर संग्राम में इंद्र का उन्होंने साथ दिया था। जब युद्ध करते करते थक गए तब इंद्र से कहा मुझे विश्राम करना है। तो इंद्र ने इस गुफा की ओर इशारा किया और कहा आप विश्राम कीजिए। आपके विश्राम में जो विघ्न डालेगा, जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा, वो जलकर क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। अब मुचुकुंद की नेत्र अग्नि से कालयवन भस्म हुआ, परमात्मा प्रकट हुए। परमात्मा ने दर्शन दिया और मुचुकुंद से कहा अगले जन्म में तुम मेरे परम भक्त बन जाओगे। अब शास्त्रों की अलग अलग व्याख्याएं जब होती हैं तो महापुरुषों ने व्याख्याएं की, वही मुचुकुंद आगे चलकर क्या बना? नरसिंह भगत बना, जिसकी हुंडी भरने के लिए कौन आए थे? परमात्मा स्वयं आए थे। नरसिंह का भात भरने के लिए कौन आए थे? परमात्मा स्वयं आए थे। नरसिंह जी का बहुत पावन चरित्र है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है नरसिंह भगत जी के नाम से। जीवन में कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़ना। क्या सुंदर पुस्तक लिखी है और क्या उनका चरित्र है दिव्य, बहुत सुंदर। तो अब नरसिंह भगत बनने का आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं वहाँ जरासंध को पता चला कालयवन मर गया है। उसने 18वीं बार आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो भगवान ने बलराम जी से कहा अब यहाँ से चलना चाहिए। बार बार आक्रमण करने से मथुरा नगरी को कष्ट होगा। कहा कहाँ चले? कहा हमने एक नगर का निर्माण करा दिया है। कहा कहाँ पे है? कहा जल के मध्य है, द्वारिका नगरी है, विश्वकर्मा से बनवा दिया है। समस्त परिकरों को लेकर भगवान कहाँ आ गए? द्वारिका धाम। बोल द्वारिका धाम की। आप में से कौन कौन द्वारिका होके आया है? वाह, 50-50 है। कुछ होकर आए हैं, कुछ नहीं होकर आए हैं। अभी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे ना, तो उन्होंने पानी में डुबकी लगाई तो देख कर आए। पर वहीं द्वारिका पावन धाम है, नज़दीक सोमनाथ धाम है, बहुत सुंदर पुण्यमय स्थान है। और द्वारिका को तो 4 धामों में गिना जाता है, ऐसी पावन नगरी है। अब 25 वर्ष की अवस्था हो गई भगवान की, और भगवान की अवस्था बढ़ने लगी। तो एक दिन एक ब्राह्मण भगवान के पास आया और कहा प्रभु आपका भक्त खतरे में है। भगवान ने कहा कौन सा भक्त खतरे में है? कहा प्रभु चिट्ठी पढ़ लीजिए। तो भगवान ने कहा यहीं पढ़ो। कहा सबके समक्ष नहीं पढ़ सकते महाराज, कुछ बातें कहाँ की होती हैं? एकांत की। तो भगवान ब्राह्मणों को तो बहुत मानते थे, बहुत सम्मान देते थे। अब उस ब्राह्मण देवता को कक्ष में ले गए, सेवा पूजा की। कहा बताओ क्या बात है? कहा महाराज ये खत आया है। कहा कहाँ से? कहा महाराज जी विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, उनकी बेटी है रुक्मणी, उन्होंने खत लिखा है कि मेरा भाई परसों मेरा विवाह कराने जा रहा है। किसके साथ? शिशुपाल के साथ। आप आइए, मेरा पानी ग्रहण कीजिए और मुझे अपना बना लीजिए। भगवान ने जब ये खत पढ़ा, भगवान ने कहा ये तो 2 दिन ही शेष बचे हैं। कहा प्रभु अब चलिए। और भगवान ने ब्राह्मण देवता से पूछा चल तो लेंगे पर कहाँ मिलना होगा? कहा महाराज जी चिट्ठी अभी पढ़ के बताता हूँ। चिट्ठी पढ़ के बताई तो क्या कहा? मंदिर में पूजा होगी, मैं मंदिर में पूजा करने आऊँगी, तुम वहाँ आकर क्या करना? मेरा हरण कर लेना। अब सारा विधि को इस प्रकार लिख दिया गया। अब ब्राह्मण के साथ भगवान कहाँ आ गए? कुंडनपुर आ गए रात्रि के समय। अब रात को घोड़े लेके निकले तो बलराम जी आए कक्ष में, तो देखे भगवान श्री कृष्ण तो है ही नहीं। पूछा कहाँ गए? कहा एक ब्राह्मण बैठा था कुंडनपुर का, वो बता रहा था बातें, हमें सुनाई नहीं दी, पर उसके साथ भगवान चले गए हैं। तो भगवान की बातें सुनकर बलराम जी समझ गए ये तो कहाँ चले गए हैं? विदर्भ चले गए हैं, जहाँ स्वयंवर होने वाला है भीष्मक की बेटी का।
कहा वहाँ पे तो शिशुपाल भी आएगा, शिशुपाल का मित्र कौन है? जरासंध, और कृष्ण गया है तो युद्ध पक्का ही है, इसलिए तैयारी के साथ निकले, फुल तैयारी के साथ। बड़ा भाई देखो ऐसा होता है, जिम्मेदार। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का एक बहुत सुंदर वचन है, बड़े बनो तो सहारा करो और छोटे बनो तो आज्ञा मानो। अगर बड़े हो तो क्या करो? सहारा करो, और छोटे हो तो क्या करो? आज्ञा मानो। दोनों में सुखी रहोगे जीवन भर। अभी हम क्या देखते हैं, बड़ा क्या करता है? दूसरे को ठग लेता है, और छोटा क्या करता है? आज्ञा मानता ही नहीं, फिर बार बार कहेगा मैं छोटा हूँ, मेरी चलती नहीं। अरे तू भी तो आज्ञा मान। तू आज्ञा मानेगा और बड़ा अपने दिल से छोटे को अधिकार दे दे तो कभी जीवन पर्यंत लड़ाइयाँ होना ही समाप्त हो जाएंगी। पर कलयुग में ये होना कठिन है, आगे वर्णन आएगा कलयुग का। तो अब बलराम जी निकले सुरक्षा के लिए। वहाँ पे रुक्मणी जी ने जैसा कहा था, तैयारियां चल रही थी। भीष्म जी को पता चला कि भगवान आ गए हैं, तो जा रहे थे स्वागत करने शिशुपाल जी का, पर उनके मन में इच्छा थी मेरी बेटी का विवाह किसके साथ हो? श्री कृष्ण के साथ। भगवान श्री कृष्ण मार्ग में मिल गए तो उनका ही सम्मान कर दिया। अब उनका सम्मान हुआ तो सब लोग प्रसन्न हो गए कि दामाद मिल गया। और अब भीष्म जी को पता था कि मेरा जो पुत्र है रुक्मी, वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। और भगवान ने कहा शादी से पहले ही ससुर जी को झंझट में अटका दिया तो मुझे ही कहेंगे शादी से पहले ही लफड़ा करवा दिया। तो भगवान ने कहा मुझे जाना है, ये तो मैं थोड़ी देर यहाँ रुक गया था, अब मुझे कहाँ जाना है? द्वारिका। उन्हें बताया नहीं कि तुम्हारी बेटी ने खत लिखा है, मुझे बुलाया है, कुछ भी नहीं बताया। देखो प्रेम होता है ऐसा, संसारिक लौकिक प्रेम में भी बहुत चीज़ें बातें सुनने को मिलती हैं। कभी कभी किसी से पूछो ना, किसी का आपस में प्रणय मिलन हुआ हो, विवाह हुआ हो, उनसे उनकी बातें पूछोगे ना या बताएंगे वो आपको, तो अलग अलग बातें बताएंगे। एक तो बता रहे थे महाराज मैं बम्बई पढ़ने गया, हकीकत बता रहे हैं। अब आपस में उनका प्रेम का रिश्ता है तो बता देते हैं, वैसे हमारा तो मतलब होता नहीं, पर उनका प्रेम होता है तो बता देते हैं बातें। तो कह रहे थे महाराज जी बम्बई पढ़ने गया, एक दिन अपने मित्र से मिलने जा रहा था तो लिफ्ट का बटन दबाया, तब जिनसे अभी शादी हुई है उनके लिए बोला, उनकी धर्मपत्नी भी बैठी थी। कह रहे थे वो देवी जी लिफ्ट में जा रही थी। कहा उन्हें देखते ही मन में क्या हो गया? प्रेम जागृत हो गया। कहा पहले दोस्त के घर महीने में एक बार जाता था, अब जब से पता चला देवी जी वहाँ रहती हैं तो हर 7 दिन में जाने लगा, फिर धीरे धीरे 3-3 दिन में जाने लगा। आखिर में करते करते क्या हो गया? हमारा प्रेम हुआ, और प्रेम के साथ क्या हुआ? विवाह हो गया। ये बात यहीं के प्रेमी की है, बाद में नाम बताएंगे आपको। तो अब इस प्रकार लौकिक व्यवहार में भी ऐसा हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने बताया नहीं, तो भीष्म जी ने कहा ठीक है आप जाइए। वो चले गए। यहाँ पे भगवान इंतजार करने लगे। अब जरासंध को भी पता चल गया कि श्री कृष्ण आ गए हैं गुप्तचरों से। उसने रुक्मणी के लिए बहुत सारी अपनी सेना लगा दी संभाल के लिए। अब रुक्मणी जी तैयारी करके पूजा करने गई। वहाँ से पूजा करके उनके मन में था कि भगवान क्या करेंगे? मेरा हरण कर लेंगे। वह मंदिर में गई, बाहर बहुत सारी सेना इकट्ठी हो गई, और जैसे ही पूजा कर रही थी तो अंदर से माँ दुर्गा ने, माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया, जो आशीर्वाद माँ सीता को प्राप्त हुआ। मन जाहि राचेहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सी, स्नेहु जानत रावरो। कहा जाओ जो तुम्हारे इच्छा अनुकूल है, तुम्हारे लिए योग्य है, वह वर तुम्हें प्राप्त हो जाए। अब रुक्मणी जी बाहर आई, देखें तो सेना ही सेना। अब सैनिकों के बीच में कैसे पहचाने भगवान को? कभी देखा तो था नहीं, सिर्फ गुणगान सुना था। तो भगवान ने इशारा कर दिया हाथ से, पहचान गई कि यही श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण के हाथों में अपना हाथ दिया, कहा भागो।
अब उस समय सैनिकों का हाल ऐसा हुआ, प्रशंसा करने लगे, अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसके साथ रुक्मणी का विवाह हुआ तो हम धन्य हो गए। थे किसके सैनिक? जरासंध के, पर महिमा किसकी गा रहे हैं? कृष्ण की। ऐसा स्वरूप है भगवान कृष्ण का, जो सबको हर ले वही तो कृष्ण है। अब भगवान लेकर भागने लगे, बाद में पता चला कि किसका हरण हो गया? रुक्मणी जी का हरण हो गया। अब रुक्मी को बात पता चली, युद्ध करने आया। युद्ध करने आया तो भगवान ने उसे हरा दिया। अब भगवान ने तलवार लेके क्या किया, उनके भाई को मारने जाने वाले थे तो माता जी ने हाथ जोड़ लिया, अरे ये क्या करते हो, आज विवाह है और पहले दिन ही क्या हो रहा है मेरे भाई का, वे खत्म हो जाएगा। तो भगवान नीचे उतरे, इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा क्या करते हो? तो इतने में भगवान ने रुक्मी के आधे बाल काट दिए। किसी क्षत्रिय के बाल काट के छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा क्या होता है, अपमान, मरने जैसी स्थिति हो जाती है। बलराम भैया ने आए और डांटा भगवान कृष्ण को, और इस प्रकार रुक्मी को भी समझाया, श्री कृष्ण को भी समझाया। बड़ों का काम क्या होता है, कैसे न कैसे करके बात बना दी जाए। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे, दुनिया में बिगाड़ने वाले बहुत हैं और बनाने वाले बहुत थोड़े हैं, और बनाने वाले भगवान के क्या हैं, स्वरूप हैं। आपकी बात कहीं बिगड़ेगी ना तो लोग और क्या करेंगे, घी डाल के क्या करेंगे, बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। पर जो बना दे वो क्या है, भगवत स्वरूप है। अब इस प्रकार रुक्मी को छोड़कर भगवान कहाँ आ गए, अपने धाम में आ गए। धाम में आए, बहुत उत्साह के साथ भगवान का रुक्मणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान प्रसन्नता के साथ रहने लगे। एक दिन बहुत बड़ी विचित्र लीला घटित हुई। कहते हैं भगवान के उसी नगरी में एक सत्राजीत नामक व्यक्ति रहते थे, जिनके पास मणि थी। यदुवंशी उनके पास गए, कहने लगे यह मणि तुम मत रखो, किसको दे दो, भगवान को दे दो। तो उसने कहा ये मणि मैं क्यों दूं, ये 8 भार सोना देती है रोज, मैं तुम्हें क्यों दूं। तो इस प्रकार बात आई गई हो गई। कहते हैं कुछ दिनों बाद वह मणि एक दिन चोरी हो गई। तो सत्राजीत को क्या लगा, मणि किसने चोरी की है, श्री कृष्ण ने, बचपन से चोर है, अब चोरी उसने की है। तो भगवान पे जब कलंक लगा, भगवान ने कहा अब तो जाना पड़ेगा ढूंढने। भगवान ढूंढने निकले उस मणि को, तो जंगल में चले गए तो पता चला जो सत्राजीत का भाई था उसने मणि को क्या किया था, चोरी किया था। अब एक स्थान पर एक शेर भी मरा मिला और सत्राजीत का भाई भी मरा मिला। भगवान ने कहा देखें किसने मारा है, तो गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर गए तो देखें एक रीछ बैठा है, बहुत बलवान, उसके हाथों में खून। एक स्थान पर उसकी बेटी बैठी है, वो मणि के साथ क्या कर रही है, खेल रही है। भगवान ने जैसे ही अंदर गए और उस रीछ को कहा यह मणि मुझे दो, तो उसे क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर उसने क्या किया, भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने हंसते हुए उस प्रहार को सहन कर लिया। अब भगवान को जब क्रोध आया तो भगवान ने एक ही प्रहार किया, एक ही प्रहार से वो रीछ कहाँ गिर गया, जमीन पर गिर गया। जैसे ही गिरा उसने हाथ जोड़ लिया, अरे प्रभु मैंने पहचान लिया आपको, आप कौन हैं, मेरे भगवान श्री राम हैं। जब ऐसा कहा तो बलराम पूछने लगा ये कौन है, तो श्री कृष्ण कहने लगे ये जामवंत जी हैं। कौन है, तो कहा जामवंत जी आप तो राम भगवान के समय थे, आप इस समय। कहा जब राम भगवान की लड़ाई हो रही थी रावण के साथ, तो मैं राम जी का युद्ध देख के प्रभावित हो गया। कहा मेरे मन में उत्कंठा हुई, प्रभु कभी ऐसा मौका मेरे को भी मिले कि आपके साथ मेरा क्या हो, द्वंद्व युद्ध हो। कहा उस समय तो भगवान हमारे मालिक थे, अब मालिक से नौकर लड़े तो क्या होगा, बात बिगड़ जाएगी। कहा उस समय भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी ये इच्छा क्या करेंगे, पूरी करेंगे। कहा इस जन्म में आके भगवान ने मेरी इच्छा क्या कर दी है, पूरी कर दी है। देखो इतिहास को पढ़ो तो इतिहास के अंदर क्या निकलता है, कथाएं मिलती हैं। भगवान सबकी कैसी भी इच्छा पूरी कर देते हैं, बस भगवान से जीव
जुड़ा होना चाहिए। कहा अब भगवान को मणि देने के लिए कहा गया, तो जामवंत जी ने कहा मैंने मणि वो दे दी है अपनी बेटी को। अब बेटी को दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती है, शास्त्र कहते हैं। बेटी को कोई चीज़ दे दो ना, उससे वापस मत लिया करो, कभी भी नहीं। उससे क्या होता है, अनिष्ट ही होता है। कहने लगे बेटी को दे दी, अब कैसे वापस लूँ? तो कहा मुझे मणि चाहिए क्योंकि मेरा नाम खराब हो रहा है। तो भगवान से कहा मणि मत ले जाओ, मेरी बेटी को भी ले जाओ। तो उनकी जामवंत की बेटी जी का नाम क्या था? जामवंती जी। तो जामवंती के साथ भी भगवान का क्या हुआ? दूसरा विवाह हो गया। इस प्रकार मणि लेकर आए, मणि वापस दी। तो सत्याजीत की एक बेटी थी सत्यभामा। भगवान ने कहा तुम मणि लेकर आए हो तो मेरी बेटी के साथ क्या करो, तुम विवाह कर लो। भगवान ने कहा विवाह तो कर लेंगे पर मणि नहीं चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। इस मणि के चक्कर में भगवान ने क्या किया है, विवाह कर लिया है। तो अब भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन जी द्वारिका घूमने आए। कहते हैं घूम रहे थे द्वारिका के साथ, किसी स्थान पर गए, वहाँ पर एक स्त्री तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा अर्जुन जाओ पूछ के आओ कौन है ये। अर्जुन जी पूछने गए वहाँ पर, तो पता चला वह कालिंदिनी है और भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही है। भगवान को आकर बताया, भगवान ने कहा ये तो इसकी इच्छा अभी पूरी कर देते हैं। और कहते हैं कालिंदिनी जी के साथ भगवान का क्या हुआ, विवाह हो गया। इस प्रकार मित्र वृंदा भगवान के साथ उनका भी विवाह हुआ। कौशल नरेश के राजा थे नग्नजीत, उनकी बेटी थी सत्या देवी, उनके साथ भी भगवान का विवाह हुआ। वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति, उनकी एक बेटी थी भद्रा, उनके साथ भी भगवान का विवाह हुआ। कहते हैं इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए लक्ष्मणा के साथ। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। कहते हैं एक राक्षस था, उसका नाम था नरकासुर, और उसने प्रण ले रखा था मैं 20,000 रानियों को कैद करके रखूँगा, उनकी बलि चढ़ाऊँगा, फिर क्या होगा, मुझे बहुत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान को जब यह बात पता चली तो भगवान ने जाकर छुड़ाने का प्रयास किया। अब जब भगवान वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे अभी तक 16,100 रानियों को वह बंदी बना चुका था। जिन जिन राजाओं को हराता उनकी राजकुमारी को उठाकर कहाँ ले आता, अपने उस महल में ले आता, बंदी गृह में ले आता। इस प्रकार भगवान ने उस राक्षस को मार के समाप्त किया, उन्हें छुड़ाया। तो वह कहने लगी अब हम कहाँ जाएंगी, कौन हमें स्वीकार करेगा। तो भगवान से कहा आप ही हमें स्वीकार करो। तो भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और एक ही मुहूर्त में, कहते हैं एक ही मुहूर्त में भगवान ने सबके साथ विवाह कर लिया। अब भगवान की कितनी रानियां हो गई, 16,108। अब कई मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान ने इतनी शादियां क्यों की, कैसे की। अरे उन स्त्रियों को कौन आश्रय देता बताओ। विवाह का मतलब सिर्फ गलत हमने इस जमाने में मान लिया है। विवाह का अर्थ पहले होता था संभाल, स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों की इज्जत। अब उनकी संभाल के लिए परमात्मा ने उन्हें क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। जो सारी सृष्टि की संभाल करता है, अगर उसने 16,108 रानियों की संभाल की तो कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो इतने लोगों को चला रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए विचारवान होके सब चीज़ों को सोचना चाहिए। कहा अब सुखदेव महाराज बताने लगे सब रानियों से 10-10 बेटे और एक बेटी का क्या हुआ, जन्म हुआ। हिसाब लगाना कितने हो गए, आराम से लगाना, घर जाके मोबाइल चला के लगाना, अभी मत लगाना, अभी लगाओगे तो ध्यान भटक जाएगा कथा से। तो अब इस प्रकार भगवान का परिवार बढ़ता ही गया। कहते हैं भगवान को एक पुत्र हुआ जो सबसे प्रथम था,
कामदेव ही उस पुत्र के रूप में जन्म लेकर आए थे। कहा उसका जन्म हुआ। अब जन्म लेते ही क्या हुआ, उस बालक को एक राक्षस उठा के ले गया। राक्षस उठा के ले गया, राक्षस को पता नहीं चला। अब धीरे धीरे उधर उस स्थान पर उसको भस्म किया था कामदेव जी को किसने? भगवान शंकर ने। रति जी को आशीर्वाद दिया था कि यही कामदेव तुम्हें भगवान कृष्ण के रूप में क्या होंगे? पुनः प्राप्त होंगे। कहते हैं वह रति जी उस राक्षस के स्थान पर जाके क्या करने लगी? सेवा करने लगी। धीरे धीरे जैसे वो बालक प्रद्युम्न बड़ा होने लगा, तो जब उसे रति जी ने बताया कि तुम कौन हो, पूर्व जन्म में मेरे क्या थे? पति थे। जब उसे यह बात पता चली तो उसने युद्ध किया उस राक्षस के साथ। उस राक्षस को मार के और अपनी धर्मपत्नी सहित वो कहाँ आ गए? भगवान के पास लौट कर आए। भगवान के पास लौट कर आए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मेरा बेटा जो चला गया था वो मेरे पास वापस आ गया। एक अन्य बेटे का प्रसंग आता है। कहते हैं अनिरुद्ध का 2 विवाह हुए। एक विवाह तो हुआ उनका दुर्योधन की पुत्री के साथ, लक्ष्मणा के साथ, और दूसरा विवाह रुक्मी की नातिन के साथ हुआ। तो जब विवाह कराने के लिए सब वहाँ गए तो वहाँ पे द्रुत कीड़ा होने लगी। देखो भगवान किस प्रकार समझाते हैं। द्रुत कीड़ा होने लगी। द्रुत कीड़ा में भगवान ने क्या किया? बलराम जी खेलने लगे। तो जब बलराम जी खेल रहे थे तो रुक्मी उनकी मजाक उड़ा रहा था बार बार। तो जब मजाक उड़ा रहा था तो कहता तुम हार गए। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा रुक्मी तुम हारे हो, बलराम जी नहीं आ रहे हैं। जब यह आकाशवाणी हुई उसके बाद भी रुक्मी उनकी मजाक उड़ा रहा था। तब बलराम जी को क्रोध आया। क्रोध में आकर उन्होंने क्या किया? उसका मस्तक काट दिया। अब रुक्मी कौन था? भगवान का साला था। अब भगवान को जब बात पता चली तो भगवान मौन हो गए। कहा अगर बलराम जी का पक्ष रखूंगा तो रुक्मणी जी नाराज हो जाएंगे, रुक्मणी जी का पक्ष रखूंगा तो बलराम जी कहेंगे भाई पे भरोसा नहीं है, जिसने जीवन पर्यंत बचाया उस पे भरोसा नहीं है। तो भगवान ने कुछ कहा ही नहीं। ऐसा करते करते कहते हैं अनिरुद्ध जो थे उन पर एक राक्षस था, उसकी बेटी मोहित हो गई। उषा उसका नाम था। कहते हैं उसकी सहेली ने, चित्रलेखा ने ऐसा एक सिस्टम तैयार किया, वह अनिरुद्ध को घर से ही उठा कर ले आई। और कहाँ लेकर आई? राजमहल में। जब उस राक्षस को यह बात पता चली, बाणासुर को, तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। भगवान को जब यह बात पता चली मेरा बेटा ही बंदी बन गया है, तो भगवान उसे छुड़ाने गए। छुड़ाने गए तो बाणासुर किसका भक्त था? भगवान शिव जी का। अब शिव जी के भक्त पर दिक्कत आ सकती है? कभी नहीं। और वो भी किसके द्वारा? नारायण भगवान के द्वारा तो कभी भी नहीं। अब भगवान आए बाणासुर को मारने के लिए, तो भगवान शंकर आके खड़े हो गए उसकी रक्षा के लिए। कहते हैं भगवान शंकर और भगवान विष्णु का युद्ध होने लगा। अब ऐसा भयानक युद्ध हुआ, ना भगवान शंकर कम ना भगवान कृष्ण कम। देखो दोनों की बड़ी लीलाएं, अपने भक्तों को कैसे बचाते हैं। कहते हैं आखिरी में भगवान कृष्ण ने एक जम्भास्त्र चलाया, जिससे भगवान शंकर को क्या आने लगी? बार बार उबासी आने लगी। तो भगवान शंकर थक गए। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए? अंदर चले गए। अंदर गए तो बाणासुर खड़ा था। भगवान ने उसके सारे हाथ काट दिए। 4 हाथ शेर से बचे। तो वह समझ गया ज़्यादा लड़ाई की तो क्या होगा? मारा जाऊंगा। तो उसने भगवान से क्षमा मांगी, पुत्र भी वापस दिया और अपनी बेटी भी बहू के रूप में उन्हें सौंप दी। इतने में भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। कृष्ण तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं आपके भक्त को कैसे मार सकता हूँ? और यह तो प्रहलाद जी के वंशज हैं।
उन पर मैं कैसे हाथ उठा सकता हूँ? कभी भी नहीं, यह तो बलि के पुत्र हैं। मैंने वचन दिया था कि आज के बाद मैं राक्षसों को नहीं मारूंगा। इस प्रकार भगवान द्वारा भगवान का ही वंश बढ़ने लगा। एक दिन भगवान सब अपने परिवार वालों को, बच्चों को, छोटों को किसी स्थान से लेकर जा रहे थे, तो क्या देखते हैं, एक गिरगिट लेटा पड़ा है। उस गिरगिट को देखकर भगवान ने उसको स्पर्श कर दिया। बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते उनकी गेंद कुएं में गिरी। कुएं में एक विशाल गिरगिट था। बच्चे लेने गए तो उसने डरा दिया। इतने में भगवान वहाँ पहुँचे। भगवान का स्पर्श पाते ही वो गिरगिट क्या बन गया? एक दिव्य पुरुष बन गया। भगवान ने कहा, कौन हो? कहा, मैं सूर्यवंशी राजा नरग हूँ। कहा, गिरगिट कैसे बने? कहा, प्रभु क्या बताएं, मैंने बहुत सारी गाय दान की, और इतनी गाय दान की जिनकी कोई गिनती नहीं है। आकाश में तारे गिने जा सकते हैं, पर जितनी गाय मैंने दान की है उसकी कोई गिनती नहीं है। सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी की पावन वर्षी चल रही है ना, वो एक बहुत सुंदर भजन गाते थे, बहुत सुंदर। सहस्त्र गौ राजा नरग ने दीनी, गिरगिट योनि धरे। कहा, सहस्त्र गौ देने के बाद भी गिरगिट क्यों बने? तो स्वामी जी बताते थे, कहा, एक बार किसी ब्राह्मण को गाय दी। अब गाय ब्राह्मण के पीछे जा रही थी। अचानक से गाय ब्राह्मण को छुड़ाकर वापस कहाँ आ गई? मेरे महल में आ गई। दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण आया, उसे भी मैंने वही गाय दान कर दी, मुझे पता नहीं चला। तब जो प्रथम ब्राह्मण था वह पहचान गया कि मेरी गाय लौटकर कहाँ आई है? राजा के पास। और राजा ने पुनः उसको क्या कर दिया है? दान कर दिया है। राजा को कहा, जल्दी से निर्णय लो, यह गाय मुझे दो। दूसरा कहने लगा, तुमने दान कर दी है, ये तो मुझे। अब इस प्रकार ब्राह्मणों में ही विवाद होने लगा और राजा सुलझा नहीं सके। तब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। कहा, तुमने गिरगिट की तरह रंग बदला है तो क्या बन जाओ? गिरगिट बन जाओ। श्री तुलसीदास महाराज जी का बहुत सुंदर भजन है ये। दया निधि तोरी गति लखी न परे, धन ते धर्म धर्म ते अधर्म, अकरम करम करे, दया निधि तोरी गति लखी न परे। कहा, दया निधि तेरी गति समझ ही नहीं आती। जो गाय दान के कर रहा है वो क्या बन रहा है? गिरगिट बन रहा है। और जो राक्षस के घर जन्म ले रहा है वो क्या बन रहा है? वो भक्त बन रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण। विश्वामित्र विशिष्ट मुनि नागर, रुचि रुचि लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को, वन वन राम फिरे, दया निधि तोरी गति लखी ना परे। कहा, तुम्हारी जो लिखावट है समझ नहीं आ सकती। राजा नरक ने जब इस प्रकार बताया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सब बालकों से कहा, देखो ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, संतों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा में चलना चाहिए, जैसा कहें वैसा ही मानना चाहिए। ऐसा कहकर राजा नरक तो चला गया। एक दिन बलराम जी आए भगवान कृष्ण के पास, कहने लगे चलो वृंदावन घूम कर आते हैं। भगवान ने कहा, आप जाइए, घूम कर आइए। कहते हैं चैत्र और वैशाख के महीने में बलराम जी वृंदावन घूमने आ गए। अब गर्मी का समय था तो कहा गया बलराम जी से चलो यमुना में नहा कर आएँ। तो बलराम जी ने कहा, आज थकावट है, मुझसे चला नहीं जाएगा। यमुना जी को कहते हैं यहीं पर आ जाएं। अब यमुना जी को आदेश दिया बलराम जी ने, यहाँ पे आ जाओ, तो यमुना जी ने सुना नहीं। तब यमुना जी के ऊपर क्रोधित हो गए और फावड़ा मारा। अपना जो हल था ना उनका, वो जोर से मारा। जोर से मारा तो क्या हुआ, यमुना जी की धारा विभक्त हो गई। यमुना जी ने प्रकट होकर क्षमा मांगी। कहा, प्रभु क्षमा करो, मुझसे अपराध बन गया। कहा, अपराध बन गया, अब जो होना है वो तो हो गया, अब क्षमा मांग के वो तो चली गई। बलराम जी ने स्नान किया। कहते हैं अभी तक यमुना जी की जो धारा वृंदावन में बहती है ना, वो स्थिरता से नहीं बहती है। बलराम जी के उस श्राप के कारण क्या है, भटकी हुई है। आपने पिछले साल देखा होगा, इतना प्रभाव बढ़ गया यमुना जी का, जो सारे वृंदावन में क्या हो गया, पानी पानी हो गया था। बड़े बड़े महापुरुष
नौका विहार करके जा रहे थे, क्योंकि रुकावट का कोई ऐसा स्थान ही नहीं। अभी भी बहुत वहाँ पे आश्रम बने हुए हैं ना, गवर्नमेंट उनको लिखकर नहीं देती है। किस लिए? कि उन्हें डर लगता है कहीं यमुना का प्रवाह क्या नहीं हो जाए, बढ़ नहीं जाए, पानी ना आ जाए, इसलिए लिखकर भी नहीं देती है। तो देखिए, महापुरुषों के वचन हर युग में क्या होते हैं? सत्य ही साबित होते हैं। अब इस प्रकार भगवान राज कर रहे थे, तभी उसी समय एक पौंड्रिक था, उसका एक मित्र था सखा काशीराज। उसने अपने मित्र को कहा, तुम राजा हो और भगवान बन के घूमो, क्या राजा बन के घूम रहे हो? उसने पौंड्रिक को 2 हाथ बना के दिए, 2 हाथ बना के दिए, गरुड़ बना कर दिया। बटन दबाए तो गरुड़ क्या करता था? आकाश में उड़ जाता था। और 2 हाथ अपने, 2 हाथ क्या लग गए? एक्स्ट्रा लग गए। लोगों के सामने कैसे जाता था कि कौन भगवान है? मैं ही भगवान हूँ। एक दिन उसने खत लिखकर भेजा भगवान कृष्ण को, कहा तुम अपने आप को भगवान मानना बंद करो, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान ने जब यह खत पढ़ा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहा मेरी शरण में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें वहाँ आके क्या करूँगा? मार डालूँगा। तो भगवान ने उसके दूत को कहा चिंता मत करो, उनसे कहो हम उनके राज्य में आकर उनसे मिलेंगे। अब भगवान जी अपने कुछ साथियों के साथ उसके राज्य में गए। जैसे ही उसे पता चला तो वो गरुड़ पे बैठ गया और गरुड़ का बटन दबाया तो गरुड़ जी क्या करने लगे? वो तो था तो कृत्रिम ना, आकाश में उड़ने लगा। भगवान भी देखकर प्रसन्न हो गए कि यार दुनिया के लोग कैसे कैसे हैं। आज भी देखो कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्या बना लेते हैं? भगवान बना के घूमते हैं ना। ऐसा ऐसा सिंहासन बनाएंगे, ऐसी ऐसी गद्दी बनाएंगे, ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे, बात ही निराली। अपने आप को भगवान से तो कम आंकते ही नहीं है, समझते नहीं हैं। उनको सिखाने के लिए यह प्रसंग है कि भगवान की सत्ता को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। आपको पता है राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया गया था। जो धनुष कोटि के इधर राम सेतु है ना, उसे तोड़ने का प्रयास किया गया। जिस गवर्नमेंट के समय तोड़ने का प्रयास किया, जिस गवर्नमेंट ने तोड़ने की कोशिश की, वह गवर्नमेंट भी चली गई और जिन्होंने प्रयास की आदेश दिया वह भी समाप्त हो गए। जिन्होंने इसकी वकालत की उन्हें बीमारी लग गई। तो भगवान के अस्तित्व को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? चुनौती नहीं देनी चाहिए। भगवान देखकर प्रसन्न हुए, उसने तीर चलाया और भगवान ने कुछ नहीं किया, अपना चक्र चला के उस पौंड्रिक का वध कर दिया। और जो उसका दोस्त था काशीराज, उसका भी सिर काट के कहाँ फेंक दिया? काशी नगरी में फेंक दिया। कहते हैं उस काशीराज के बेटे ने तपस्या करके एक कृत्या प्रकट की। वह भी जब युद्ध करने आई तो सुदर्शन चक्र ने उसे भी समाप्त कर दिया। और जब इस प्रकार बहुत से युद्ध होने लगे तो अब शास्त्रों के अनुसार काशी नगरी पे भी संकट आ गया, पर भगवान ने सबकी रक्षा कर दी, सबको बचा लिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कहते हैं दुर्योधन की बेटी थी लक्षणा, उसके स्वयंवर का समय आया। तो अब लक्षणा का प्रेम था सांब से। सांब थे जामवंती के पुत्र, पर दुर्योधन तैयार नहीं था इस विवाह के लिए। बलराम जी ने कहा क्यों तैयार नहीं हो, तुम तो शिष्य हो हमारे। कहा नहीं, मुझे नहीं देनी आपके घर बेटी। आप क्या हो? ग्वाले हो, गंवार हो। जब दुर्योधन की यह बातें सुनी बलराम जी ने तो क्रोध आ गया। कहा तुम्हें अभी बताते हैं। उन्होंने अपना हलधर उठाया और जमीन पर मारा। जैसे ही मारा तो सारा हस्तिनापुर क्या लगने लगा? हिलने लगा। जैसे ही हस्तिनापुर हिला तो स्वयं आकर कहा प्रभु ये मेरी बेटी को आप लेकर जाइए और इन्हें क्या कीजिए? शाम के साथ विवाह करा दीजिए। उसका विवाह हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान के विवाह हुए, पुत्रों के विवाह हो गए।